Good morning to all of you. So I am here with the another YouTube video. As I promised you that I will create videos of questions related to SLM and WDV. SLM question is already uploaded and WDV question is I am started recording. So this is a very fantastic question of WDV because it covers all the aspect. Especially the machine is sold here twice. One time the machine is having the gain and another time the machine is having loss. So it is all about a comprehensive question. With this question you have to learn a lot and by side you can also improve your general entries because you have to maintain only one account, that is machinery account, so you will have to pay attention. And meanwhile, at the end of the question, I will definitely say to you that you will learn a lot. So, without wasting any time, just jump into the question. So, what the question is saying, on 1st April 2015, machinery was purchased for rupees 80,000. ओनली व्हाट कि 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी ली गई है फॉर 80,000. ऑन 1st अप्रैल 2016 न्यू मशीनरी वाज परचेस्ड ऑफ 40,000. पहले साल में 80,000 ली गई. ये पूरा अब आप बाइफरकेशन करना सीखिए. अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक एक ही मशीनरी परचेज हुई है. फिर 1 अप्रैल 2016 से अनदर मशीन परचेज हुई है और 30 जून 2017 को मशीन जो परचेज करी थी अप्रैल 15 में वो सोल्ड करी गई है 65,000 में. तो सिंपल है, या तो आप इतना स्टार्ट करिए या फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए. एंड ऑन 30 सितंबर 2017 मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 सेकंड वाली उसको सोल्ड किया है 26,750 में. 1 October 2017 another machinery for 50,000 was acquired. On October 2018 new machinery costing 40,000 was purchased. Depreciation 10% per annum on the diminishing balance method. WDV मैंने एक दो नाम इसके बताए थे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और WDV. ये दो तीन नाम होते हैं, आपको याद रखने. ऐसे SLM के ऑन कॉस्ट, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऐसे लिखा होगा. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 मतलब अप्रैल 2015 से 16, 16 से 17, 17 से 18 और 18 से 19, तो हो गए 4 साल. देखिए ऐसे गिनिए. 15 से 16 1 साल, 16 से 17 2 साल, 17 से 18 3 साल, 18 से 19 4 साल. देखिए लिखा भी है 4 years. तो आपको ये ध्यान रखना है. अब आप क्वेश्चन में जंप करो कि भाई 15 और 16 में तो कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ तो 17 में है. तो अभी सिंपल एंट्रीज चलेंगी. काहे की मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज की एंट्री क्या होगी अप्रैल 15 को. सिंपल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. मशीनरी आई, व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000 से. यही एंट्री हुई होगी. ये देखिए अप्रैल 2015 अप्रैल 1 लिखा है. 2015 टू बैंक अकाउंट मशीनरी 1 80,000. सिंपल. अब 2015 में कुछ हुआ ही नहीं है, सीधा 2016 में. पर 2015 से जब आप 31 मार्च 2016 को जाओगे तो हमेशा बता रखा है एट द एंड क्या लगता है, डेप्रीसिएशन. तो 80,000 का 10% बनेगा 8,000 और मशीन की वैल्यू हो जाएगी 72,000. ये देखिए. हाँ, और एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ. डेप्रीसिएशन डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपेंस है. और मशीनरी क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू पहले डेबिट हुई थी जब लाए थे. तो एंट्री थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब हुई है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. तो मशीनरी 8,000 से कम हुआ तो इस 80 में से 8,000 गए तो बचे 72,000. यही देखिए एंट्री होगी. डेप्रिसिएशन की केवल लगाएंगे. और एक मिनट, ये देखिए मैंने एंट्री कर भी रखी है आपके लिए कि M1 ली गई है 80,000 की. तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक. देखिए आंख करिए, मशीन अकाउंट को सिंपल हाथ रख दीजिए, दिमाग में रिमूव कर दीजिए कि यही अकाउंट बनाना है. तो मशीनरी अकाउंट कहीं ना कहीं आना चाहिए. तो मशीनरी अकाउंट आया तो उस पर हाथ रखो और देखा टू बैंक, बैंक में लिखा है. तो टू वाली साइड कहाँ गई, इधर आ गई. सिंपल 80,000 से. देखिए मैंने डेप के बारे में लिखा है पूरा पूरा. देखिए डेप्रिसिएशन कैसे निकाला गया, 80,000 का 10% 8,000. इसकी भी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. वो ने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो टू उधर तो बाय डेप्रिसिएशन जाएगा उधर. ये देखिए 8,000
और बैलेंस CD में 72, यही बैलेंस CD बनेगा बैलेंस BD। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को नई मशीनरी परचेज कर ली 40,000 की। तो फिर से वही एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने फिर से कर लिया एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए फिर से यही एंट्री पे ही रखी है, आप सपोज करिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। अब तो टू बैंक, मशीनरी अकाउंट तो अकाउंट बना रहे तो टू साइड जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए टू बैंक आया 40,000 से। अब एट द एंड क्या होगा, पूरे साल तो कुछ हुआ ही नहीं है, दो पे लगेगा टैप। और अभी यही पे ही मेन क्लू है कि WDV बना रहे हैं, तो अब एकदम क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। SLM में ये ओपनिंग पे लगता, पर WDV पे लगेगा क्लोजिंग पे, WDV पे लगेगा क्लोजिंग पे। तो 72,000 का 10% 7200, और 40,000 का 10% 4,000। अब आप सोचिए पूरे साल यूटिलाइज हुई मशीनरी, ये नहीं कि 6 महीने चली, अप्रैल 1 को ली गई और ये तो पूरे साल चली रही थी। तो ये क्वेश्चन अभी शुरुआत में काफी आसान है कि पूरे पूरे साल मशीनरी का यूटिलाइजेशन हुआ है, ना कि 6 महीने, ना कि 8 महीने। फिर आप बाय बैलेंस CD कैसे निकालते कि ये वैल्यू थी ना, इसकी 72,000 थी। तो अच्छा मैं कह दूं कि मशीनरी वैल्यू 80,000 थी, यार ये कैसी बात है। आप मशीनरी 1 साल चला रहे हो तो 1 साल में उसका कुछ डेप लगा, तो मशीनरी की वैल्यू ये हुई, मशीनरी की वैल्यू ये थी, अब ये डेप लगा तो इसी वैल्यू से ये डेप माइनस करोगे तो अब वैल्यू ये बची 64,800। इसी मशीनरी वैल्यू से 4,000 डेप माइनस करोगे तो बची ये वैल्यू। दोनों साइड का मिलाया 1,08,800, और दोनों साइड को जोड़ा तो 1,12,000, और इसको भी जोड़ा 1,12,000, एंड बोथ साइड शुड बी मैच्ड। ये होना चाहिए कि भाई डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़े, वरना यू हैव डन सम मिस्टेक। सो एनालाइज इट एंड देन केयरफुली मूव फॉरवर्ड। सिंपल है। एक मैं बताता हूँ कि SLM होता तो 80,000 पे हम डेप लगा रहे होते, पर आप थोड़ा बाइफरकेट करना ये सीखिए कि ये नहीं कि 72,000 वैल्यू है पर 80,000 वैल्यू, भाई ये तो वैल्यू कम हो रही है। पर SLM होता तो आज भी डेप 80 पे लग रहा होता, पर WDV इसलिए डेप इस पे लगेगा। हाँ, मशीनरी की वैल्यू हमेशा यही वाली, चाहे SLM हो चाहे WDV हो, कम इसी से ही होती है। अगर मानिए सपोज ये SLM का क्वेश्चन होता तो यहाँ 80,000 का 10% लगता 8,000, पर 72,000 ही से 8,000 कम हो रहा होता। पर यहाँ पे WDV है इसलिए 72,000 पे 10% लगा है, इसलिए 72,000 से 7200 कम हो रहा है। फर्क बस ये डेप्रीसिएशन ओरिजिनल पे लगता है SLM पे, और WDV पे क्लोजिंग बैलेंस पे, बाकी ऑल इज सेम, ऑल इज सेम। सो आई होप कि ये 2 इयर्स का तो बहुत इजी था, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मूव करते हैं आगे। अब देखिए ऑन 30th June 2017 मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, ये वाली फर्स्ट वाली, इसको क्या किया कि सोल्ड किया 65,000 पे। अब आप इतना ही पढ़ो और इस पे ही प्रोसेस करना स्टार्ट करो। पहला प्रोसेस आना चाहिए कि 30th June तक तो मशीन चली है, means machinery carry its work till 30th June and the account is closed on 31st March। तो अप्रैल मई जून तो चला, 3 महीने तो मशीन चली ना, तो उस पे 3 महीने का तो डेप लगेगा ही लगेगा। आप यहाँ देखें, वर्किंग करी होगी इसके लिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये देखिए मशीनरी 1 ली गई है, ये नहीं, ये मैंने आपको ऐसे ही समझाया था। देखिए ये देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये मैं एंट्री बताया था कि बाय डेप तभी उधर चला जाता है, ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं भी दोबारा रिपीट करता रहता हूँ एज न्यू कमर इज सीइंग द वीडियो। अब देखिए अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 का ये पूरा साल है जिसमें ये सब कहानी हुई है। तो जब अप्रैल 17 पे आया हमारा, देखिए लास्ट जो क्लोज हुआ, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, वो हमारा क्लोज हुआ है 31 मार्च 17 को। तो अप्रैल 17 से आया और 30th June 17 को मशीनरी क्या हुई है, सोल्ड हुई है। ये देखिए अब आप अच्छे समझिए, अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक ये पीरियड में कुछ काम हुए हैं। तो अप्रैल 17 से 30 जून 2017 तक मशीनरी यूटिलाइज हुई है फॉर 3 मंथ्स। अब देखिए मैंने यहाँ 64,800 क्यों लिया है, इंटू 10% इंटू 3/12। वाई आई हैव टेकन 64,800 बिकॉज WDV है, 80,000 पे डेप नहीं लगेगा, WDV है 64,800 पे डेप लगेगा, जो कि उसकी करंट क्लोजिंग वैल्यू थी। 10% लगाया, 12 में से कितने महीने मशीन वर्क करी थी, 3 मंथ्स के लिए, क्या डेप आया, इतना।
मैं आपको वैल्यू दिखाऊं ऊपर 64,800, जस्ट मिनट दिखा के आता हूँ ताकि आपके एक नो डाउट ना रहे कोई भी। ये देखिए, ये वैल्यू बची थी जब मैंने 72,000 पे डेप लगाया 10%, तो इस वैल्यू से घटाया तो 64,800 पे। अब मैंने जो डेप लगाया है देखिए, यहाँ पे भी इनने भी लिखा है 3 मंथ्स का लगाया है 10% के हिसाब से, तो आया था 1620। अब इसकी वर्किंग यहाँ से ना देखिए, थोड़ी दिक्कत होगी, पहले मैं समझा देता हूँ फिर वहीं से समझ में आने लग जाएगा। और आप एक दो क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई करिए, मैंने बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। ये देखिए, अब आप इसी से समझिए, वर्किंग नोट था, बहुत अच्छा वर्किंग नोट था। जो बुक वैल्यू मशीन की 17 पे थी, 2017 पे तो आपको यही मिली थी। इस पे आपने इतना डेप लगाया तो इतनी मशीनरी की वैल्यू बची। अब आप सपोज एक एग्जांपल लीजिए एक तौर पे कि आपकी मशीनरी की वैल्यू ये थी 64,800। यू हैव यूटिलाइज्ड योर मशीन फॉर 3 मंथ। अब कोई भी बाहर का बंदा आएगा तो आप क्या कहोगे, भैया ये तो पूरे साल नहीं इस्तेमाल हुई है। अरे कैसी बात कर रहे हो, हम खुद साल के जो जून के महीने के एंड में आ रहे हैं, तो 3 महीने तो यूटिलाइज हुई ना मशीनरी। हाँ भैया, 3 महीने का डेप हम लगा दे रहे हैं। अब आपको पता है कि मशीन की वैल्यू बची है 63,180, 63,180, और सामने वाला आपको दे रहा है 65,000। ये देखिए, सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी 65,000, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 1820 का। अब हाँ, ये इनने यहाँ पे कर दिया कि ये ऊपर लेके गए थे, पर आप अलग से दिखा सकते हो। मतलब मैं समझ गया कि आप ये सोचोगे कि भैया ये तो कम वैल्यू को ज्यादा से माइनस कर दे, तो माइनस नहीं चाहिए, माइनस नहीं है, आप ऐसे सोचो। अकाउंटिंग टर्म्स में ये लिखना कोई गलत काम नहीं है। तो बुक वैल्यू डेट ऑफ सेल पे कितनी थी, मैंने और डेप घटा दिया 3 महीने का इतना, और सामने वाला मुझे कितना दे रहा था, इतना। अब मैं किसी सेकंड क्लास के बच्चे को कहूंगा कि यार 63,000 बड़ा है कि 65,000 बड़ा है, वो खुद कहेगा 65,000 बड़ा है। तो बस 65,000 में से ये माइनस कर दो तो बचा 1820। क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सिंपल। एक मिनट रुकेगा। यस, तो सिंपल हो गया आपके लिए। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या है, 1820। अब प्रॉफिट कहाँ जाता है, बताना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट जाता है आपका क्रेडिट साइड में। एक मिनट आप रुकिएगा जरा, एक चीज मैं और देख के बता देता हूँ आपको। आई हैव डन द एंट्री और नॉट। प्रॉफिट की एंट्री मैंने नहीं की, बिकॉज मैं पहले एसएलएम में समझा चुका हूँ, इसलिए। बाकी आपको अच्छा अच्छा करी तो है। यस। अब आप देखिए, सिंपल। अब आप यहीं पे पूरा कोर फोकस रखिएगा अपना। बैंक पहले यहाँ पे देखिए, मशीनरी गई, देखिए मशीनरी आती है तो वो डेबिट होती है। थोड़ा और प्रॉपर्ली समझिए, मशीनरी जब आई थी फर्स्ट टाइम, आप याद करिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मशीनरी मेरे से जा रही है दूर, तो अकाउंट बंद करने के लिए टू मशीनरी लिखा मैंने। अब मशीनरी की एकदम जो करंट वैल्यू थी 63,180, जो देखिए वर्किंग नोट में निकाली इनने, 63,180 3 महीने डेप्रिसिएशन के बाद। अभी मशीनरी की वैल्यू थी, और मुझे मिले कितने, बैंक से, बैंक के थ्रू मेरे पास चेक आया 65,000 का। मैंने कहा वैस, कस्टमर फंस गया, 65,000 दे रहा है। तो मैंने कहा जो ये बचा बैलेंस है ये मुझे क्या है, मुझे गेन हुआ है। अब आप मशीनरी अकाउंटिंग में आपको डालना है, तो मशीनरी को थोड़ा दिमाग से हल्का छुपाइए, मतलब सेंस करिए कि उड़ गया है। तो ये बैंक के आगे कुछ लिखा नहीं, तो बाय बैंक जाएगा उधर, और टू वाला तो उधर। उधर उधर मतलब बाय बैंक जाएगा हमारा कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, और टू गेन जाएगा हमारे डेबिट साइड में। ये देखिए, देखिए सिंपल 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 सिंपल। ये देखिए, अब यहाँ पे बाय बैंक आया, ये हमारा होता है क्रेडिट साइड, देखिए ऊपर लिखा है क्रेडिट साइड, और ये होता है डेबिट साइड। ये देखिए, बाय बैंक आया 65,000, डेप्रिसिएशन लगा 1620, यहाँ से गेन हुआ मशीनरी को 1820। जो डिफरेंस है, मतलब आप समझिए 65,000 की मशीनरी पैसे आए, और 64,800 में से ये जब घटाइएगा तो आपको कोई वैल्यू आई थी 63,000 कुछ 180, ऐसा कुछ। एक मिनट एक मिनट, ये देखिए 63,180, फिर से समझिए 65,000 आए, मशीनरी की उस समय की वैल्यू 3 महीने डेट के बाद थी ये। तो जो बैलेंसिंग फिगर बची, बैलेंसिंग फिगर मतलब माइनस कर लो भाई, इसको इससे माइनस करो, तो ये 1820। अब ये टू गेन जाएगा हमारा डेबिट साइड में, और बाय बैंक जाएगा क्रेडिट साइड में, वही किया हुआ है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो मैंने एसएलएम के क्वेश्चन में भी आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी। ये देखिए, आपने यहाँ पे पूरा लिख दिया, बाय बैंक लिख दिया 65,000, और बाय डेप लिख दिया, क्योंकि डेप की भी एंट्री होती है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय डेप्रिसिएशन का कुछ है नहीं, तो बाय डेप गया उधर।
तो आप ये बस प्लस कर लीजिएगा 65,000 और एक 66,620। यहाँ से देखिए प्लस करिए 64,800 और कैलसी में 1820, तो ये उतना ही आएगा 66,620। चाहे देखिए 00 और 22 और 886, तो 66,620 ही आएगा। मीन्स मतलब अगर मेरे अकाउंट की बुक से, बहुत अच्छे से बात समझिएगा, अगर मेरे अकाउंट की बुक से एक मशीनरी की वैल्यू एंड हो रही है आज से, वो मशीनरी बिक गई तो मशीनरी की, तो उसका जो अमाउंट होना चाहिए वो मैच होना चाहिए ना, तभी तो। अगर 1 रुपए भी इधर उधर हुआ तो इसका मतलब वो मशीनरी एग्जिस्ट करती है। तो जब आप ये मशीनरी वन की वैल्यू थी ये, और गेन हुआ है, मतलब आप जोड़ तो हम डेबिट डेबिट साइड रहे हैं ताकि मिलाने के लिए, तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें मतलब 64,800 और 1820, ये दोनों का जब सम करेंगे तो इन दोनों के सम के बराबर ही है, क्योंकि यही तो मशीन वन का पार्ट है। 65,000 और 1620, ये कितना आएगा? 66,620 ये भी, और 66,620 ये भी। बल्कि और डीप डाउन अगर मैं लेके जाऊं तो ऐसी चीज होती है कि 64,800 में से ये डेप घटा तो 63,180, और 65,000 में से ये घटाओगे तो भी 63,180 पर घटाना उठाना ऐसे ना समझिए। आप इन दोनों को प्लस करिए और इन दोनों को ऐड करिए, इसका मतलब आपकी मशीनरी की वैल्यू दोनों साइड बराबर होगी, इसका मतलब मशीनरी की एग्जिस्टेंस बुक ऑफ अकाउंट से खत्म होगी। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपने मशीनरी को बेच दिया टू मशीनरी करके। आई थी तो मशीनरी डेबिट थी, अब जा रही है तो टू मशीनरी करके बेच चुके हैं। आगे बढ़े, आई होप बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन कमाल का है। एंड ऑन 30 सितंबर 2017 सेम ईयर, मशीनरी जो परचेज करी थी 1 अप्रैल 2016 को 40,000 की, वो बेच दी 26,000 साढ़े 700 में। 30 सितंबर 2017 को जो मशीनरी परचेज करी थी यहाँ 40,000 की, वो बेची 26,000 साढ़े 700 की। अब देखिए जब 40,000 में पिछले साल डिप लगा था तो मशीनरी की वैल्यू 36,000 हो गई थी। मशीनरी अप्रैल से सितंबर तक चली, मीन्स फॉर 6 मंथ्स। तो देखिए 6 मंथ्स का देखिए डिप लगा है, पूरा पूरा 6 महीने का डिप लगा कितना? 1800। अब इसके एक्सप्लेनेशन भी आप नीचे से देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, आप और जल्दी कैचअप कर पाएंगे। फिर तो हमें यहाँ आना ही है, अभी इधर से नहीं, मैंने अपने तरीके से बताया हुआ है। ये देखिए, जब पहले साल ली गई थी मशीनरी तो उस पे एक 4,000 का डिप लगा था, मीन्स मशीनरी की वैल्यू 36,000 आई थी। सोल्ड हुई मशीन ऑन 30 सितंबर 17 को, मीन्स यहाँ से और 6 महीने मशीन को घिसट दिया इनने। देखिए 31 मार्च या अप्रैल 17, कुछ भी कहें, से 30 सितंबर 17 तक 6 मंथ्स के लिए मशीन यूज हुई, तो 36,000 पे लगेगा। वाई? बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ WDV। देखिए 12 में से 6 महीने का इस्तेमाल हो तो जी 1800। अब मशीनरी की बुक वैल्यू क्या होगी? अरे भाई 36,000 पे मशीनरी की वैल्यू थी। एक आए बाहर से, कोई भी आए, किशन साहब आए हमारे पास, कहते हैं यार मशीन नहीं हमें लेनी, तुम्हारी सेकंड वाली जो तुमने अप्रैल 16 में खरीदी थी। मैंने कहा यस सर। मैंने कहा सर इसकी वैल्यू 36,000 है। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुमने 6 महीने का डेप हटाया है, हम तो 6 महीने बाद आ रहे हैं। तो तुमने कहा हाँ हाँ सर 1800 और घट जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में था कि ये तो मशीनरी 34,200 की है। अब कहता है 26,750 में बेचोगे ड्यू टू एनी इशू। आपका आपको लगता हो कि इन फ्यूचर या हमें इतना जरूरत नहीं है, या ये एक्सपेंस काफी दे रही है, ये बार बार खराब हो जाती है, तो आपने कहा भाई कोई नहीं, इसके इतना ही दे दो। अब कोई भी बच्चा से पूछेंगे कि भाई 34,200 की मशीन है और मुझे 26,750 मिला, तो विच इज ग्रेटर? कहेगा ये ग्रेटर है। तो हमें मिल तो पर अकाउंट में इतना ही मिल रहा है, तो हमें इतने का हो गया लॉस। इतने का हो गया लॉस। उसकी जर्नल समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएलएम में लॉस का क्वेश्चन था नहीं, गेन का था, और गेन इसमें भी आप समझ चुके हो 2 बार। तो बस एसएलएम के देखो जर्नल में लॉस की एंट्री कैसे होती है। भाई देखो बैंक से तो पैसा आ रहा है और मशीनरी जा रही है, तो मैंने लिखा टू मशीनरी। जब मशीनरी आई थी तो मशीनरी डेबिट थी, अब मशीनरी जा रही है तो मशीनरी क्रेडिट है। और क्रेडिट किससे से? जो वैल्यू से वो जा रही है। मैंने पूरा डेप पे फटा दिया, 6 महीने का भी उसको राइट ऑफ कर दिया। 34,200 बैंक से आया, 26,750। ये देखिए 26,750 लिखा हुआ है ऊपर, मैं दिखाता हूँ 26,750। तो भाई बैलेंसिंग फिगर किस साइड जाएगी? इस साइड जाएगी। अरे नहीं भाई, 34,200 में अगर इस साइड में 7,450 लिख दूंगा तो ये तो पहुंच जाएगा 41,800 कुछ। अरे मुझे इधर लिखना पड़ेगा, तभी तो क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर हैं। तो मैंने जब यहाँ लिखा और मुझे पता है कि यहाँ तो भाई लॉस ही है, क्योंकि प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड, टू प्रॉफिट।
प्रॉफिट क्रेडिट साइड, और भाई लॉस है तो वो डेबिटी साइड लिखना पड़ेगा। ये डेबिटी कॉलम होता है क्योंकि इसके आगे टू वो तो कुछ है नहीं, तो कोई नहीं, बस मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बाय बैंक भी उधर और बाय लॉस भी उधर। बाय है इसके आगे तो दोनों कहाँ, क्रेडिट साइड में। मेरे ऐसे तीन हो जाता है क्रेडिट साइड में। तो देखिए बाय बैंक भी उधर, जितने से हमें पैसा मिला है। ये भी समझाता हूँ बुक वाला भी, इनने भी एक्सप्लेनेशन मैंने इसका बनाया था क्योंकि बिकॉज लॉस तो मुझे खुद भी एक बार समझाया था मैंने, गेन का एक बार समझा चुका था एसएलएम में आपको। ये देखिए, तो बाय बैंक से मिले 26,750, बाय डेप्रिसिएशन लगा था 1,800 और बाय लॉस हुआ 7,450। और मशीनरी तो चली गई। अब देखिए आप, मशीनरी की वैल्यू थी 36,000, देखिए इन सबको प्लस कर दीजिए। देखिए 26,750, 1,800 और 7,450 प्लस करिएगा, ये पूरा वैल्यू 36,000 के बराबर आएगा। क्योंकि अगर मशीनरी को जाना है तो मशीनरी का 1 रुपए भी बचना नहीं चाहिए, ना इधर और ना इधर। तभी जब आप इसको ऐड करेंगे, इसकी मशीन टू की वैल्यू, क्योंकि इतना मिला, इतना डेप लगा और इतना लॉस हुआ, तो ये पूरा 36,000 है और ये भी 36,000 है। सेम मैं गेन वाले में यही बात बता रहा था कि आप ये 64,800 फर्स्ट मशीनरी और इसको ऐड करोगे और 65,000 को और डेप्रीसिएशन को ऐड करोगे तो ये दोनों फिगर बराबर आएंगे, क्योंकि मशीनरी जब गई तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल, तभी तो मशीनरी जा पाएगी। तो सिंपल सा आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। ये देखिए बुक ने कैसे एक्सप्लेन किया था, सेम वो एक्सप्लेनेशन है। देखिए बुक वैल्यू 17 में 36,000 थी, 6 महीने का डेप लगा 1,800, लेकिन इन्होंने बताया भी नहीं किस कैसे डेप लगा है। इस पे 36,000 पे 10% का 6 महीने लगेगा। तो अब वैल्यू बची इतनी। कोई कहते हैं भाई इतने लोग है, तो मैंने कहा दे दो यार, मशीन वैसे ही घाटे में आए दिन एक्सपेंस बताती रहती है, खराब होती रहती है, छोड़ो जान छूटे हमारी, लॉस ही में बेच दो। तो लॉस जाएगा उधर। सिंपल आप ये जर्नल समझिए दोबारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं दोबारा क्वेश्चन पे आऊँ, उससे वीडियो बहुत लंबा है। अभी भी समझ लीजिए, तो टू मशीनरी गई 34,200 से, मशीनरी आई थी तो डेबिट, जाई तो क्रेडिट, और बाय बैंक से तो पैसा है, डेबिट आउटकम से। अब इन दोनों को मैच करने के लिए यही कुछ लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 34,200 के बराबर आएगा। अब इस दोनों को ऐड करिए तो 34,200 के बराबर। तो बाय लॉस उधर, बाय बैंक उधर, गेन होता है तो यहाँ टू लिखते हैं, इसलिए गेन होता है हमारा डेबिट साइड में। देखिए जब फर्स्ट मशीन पे गेन हुआ था तो वो कौन सी साइड था, वो था हमारा डेबिट साइड, और ये हमारा क्रेडिट साइड, बाय लॉस खत्म। अब 2018 पे अभी उस साल भी लगता है और भी कुछ कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है। 17 पे हमने सब कुछ काम करा लिए, पहली मशीन 30 जून को बेची, 30 सितंबर को दूसरी बेची। अब कहते भाई दोनों तो बिक गई, अकाउंट तो चलाना है ना। तो 1 अक्टूबर 2017 को एक अनदर मशीन एक्वायर करी 50,000 की। तो बस फिर कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2018, अरे नहीं पहले 17 वाला 31 मार्च 18 में क्लोज तो कराएं, फिर पढ़ते हैं आगे तुम्हें। अब देखिए मशीनरी एक और नहीं ली, तो मशीन थर्ड आई 50,000 की। एक ही मशीन है, दोनों मशीन तो चलेगी, तो डेप किस में लगाओगे, हवा में, अरे इसमें लगाओगे जो नई ली है। 50,000 का 10% 6 महीने के लिए 2,500 लगा, मार्च 18, 31 मार्च 18 में। तो अब इसी का बैलेंस कम होगा, 50,000 में से 2,500 माइनस करो तो बचेगा 47,500। इसको पूरे को ऐड कर देना, जितना मशीनरी बिकी, लॉस वॉस सब, इस पूरे को ऐड कर देना, ये दोनों फिगर आएंगी बराबर। अगर फिगर बराबर नहीं है, सो यू हैव डन एनी मिस्टेक, सो ट्राई टू बी केयरफुल और इसको रिकंसाइल कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए, बहुत आसान चैप्टर है। लिटरली आप एक दो बार जब पेन उठा के ट्राई करेंगे, एक इसको क्वेश्चन को समझने के बाद, जो मैंने बताया, आप कभी दिक्कत नहीं खाएंगे। इतनी चीज याद रखिए कि लॉस जर्नल एंट्री को पढ़िए, लिखिए और फिर ट्राई करिए कि लॉस, हाँ भाई लॉस आ रहा है तो वो जा रहा है हमारा क्रेडिट साइड, गेन हमारा डेबिट साइड आ रहा है। मशीनरी आती है तो वो डेबिट होती है, जाती है तो क्रेडिट होती है। सिंपल आप लिखिए, जब मशीनरी जाए तो टू मशीनरी लिख दीजिए उसकी बुक वैल्यू जिससे वो जा रही है, और बाय बैंक से पैसा आया। अब देखिए डिफरेंस कहाँ बन कहाँ रहा है। अगर टू के साथ डिफरेंस बनने से मेरा डेबिट बराबर हो जाएगा तो टू में लिख दो तो वो गेन है, ज्यादा पैसा आ गया। और मशीनरी की वैल्यू ज्यादा थी और बैंक से पैसा मिला तो फिर वो आ जाएगा लॉस। बैलेंसिंग फिगर में इसका मतलब कि मशीनरी की वैल्यू ज्यादा थी। और अभी मैं लास्ट में जाते जाते आपको फिर से बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। बस ये क्योंकि फिनिश ही होने वाला है। अब यही वैल्यू आई 47,500। अब अक्टूबर 1 2018 को उसने एक और मशीन ले ली, कहता है एक और खरीदूंगा। 1 अक्टूबर ऑन 1 अक्टूबर 2018 अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज, डेप्रिसिएशन लगे तो एक और मशीन नहीं खरीद ली। इसने कहा पैसे वाले हैं, एक और खरीदेंगे, पर डेप्रिसिएशन एंड में लगेगा। थर्ड मशीन पे, फर्स्ट सेकंड तो गई, टाटा बाय बाय। 47,500 पे 10% पूरे साल का, पूरे साल इस्तेमाल हुई, पिछली बार ली थी 6वें महीने पे।
और मशीन 4 तो ली है इस बार 6 महीने पे, तो उसपे 6 महीने पे डिप लगेगा। देखिए 10% 6 महीने का ऐड किया, बाहर निकाला, इनको दोनों को अलग ही अलग दिखाएगा हमेशा, बिकॉज आपको बेचना लेना होता है तो अगर इकट्ठा डिप्रिसिएशन लगा दोगे फिर बाइफरकेट कैसे करोगे कि मशीन 3 मशीन 4 का क्या है, मशीन 1 और मशीन 2 का क्या है। इसलिए हमेशा बैलेंस जो बचता भी वो भी अलग दिखाते हैं कि 47,500 की मशीन थी, उस पर 47,50 लग गया डेप, तो मशीन की वैल्यू इतनी। 40,000 की मशीन थी, उस पर अब लग गया हमारा 2,000 का डेप, तो मशीन की वैल्यू इतनी। फिर इनको बंद किया अकाउंटिंग, फाइनेंशियली हमेशा हर साल ऐसे क्लोज करके दिखाते हैं, दो डंडी खींच के नीचे, मतलब दो लाइन खींच के नीचे। देखोगे ये भी 87,500, ये भी 87,500 ओवर। मैं एक चीज बता रहा था आपको उसी समय कि जब देखिए जब गेन हुआ था, अब आप सब देखते रहिएगा ऊपर क्या वैल्यू थी क्या नहीं थी। जब देखिए मशीन गई थी, जब गेन हुआ था तो मशीन इतने से गई, समझिएगा। अभी मुझे ना पता ना गेन एंड लॉस है, पर मुझे पता चल जाता है क्योंकि मुझे पता है कि मशीन की वैल्यू ये है, मुझे इतना मिला है तो ये गेन है। पर देखिए आता कैसे है, अब मशीन इतने से गई तो ये अमाउंट लिखा, बैंक से इससे आया। अब भाई अगर मैं यहाँ पे कोई पैसा लिख दूंगा तो यार ये तो कम हो गया, तो मुझे लिखना यही है। अब मैं लिखना स्टार्ट किया टू, यहाँ आएगा तो टू, तो मुझे इतना पता है कि टू गेन ही आएगा क्योंकि मुझे तो पता है ये 63,180 क्वेश्चन है, 65 मिला, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो यही आनी है। और टू गेन आ गया तो अब लगातार व्हेन यू ट्राई टू एक्सरसाइज दिस, आप कपल ऑफ क्वेश्चंस करोगे 2 4 6 तो आपको बैड आएगा। अच्छा टू गेन है, ये तो भाई जाता है डेबिट साइड में, सिंपल सी बात है। और टू गेन आता भी क्रेडिट में है, पीएल की मैं क्रेडिट बात कर रहा हूँ, वैसे वो मशीनरी की डेबिट कॉलम में जा रहा है। पर पीएल का क्रेडिट तो वहां टू गेन लिखा, खत्म कहानी। और मशीनरी बना रहे तो टू वहां जाता है डेबिट साइड में, मैंने बताया ना कि मशीनरी अकाउंट में टू उधर जाएगा इधर साइड, और बाय की चीजें उधर जाती हैं। सिंपल। जैसे हमारा लॉस हुआ था तो भी टू मशीनरी से गई चीजें, पर हमें मिल कम रहा था, तो हमें पता लगा यहाँ 74,50 लिख देंगे तो ये तो हो जाएगा 41,500 के 800 के आसपास। तो हम यही लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या, इसको इससे करो माइनस तो ये मिल गई। अब देखिए टू मशीन इधर, बाय बैंक भी उधर, बाय लॉस भी उधर, तभी तो इसके बराबर आएगा, इसको जोड़ो तो यही आएगा 34,200, ये भी 34,200। तो आपको किसी तरह मिलाना है, लगातार प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी है, सिंपल हो जाए, कोई इतना नहीं है। इसको देख लीजिए कि यार ये वैल्यू थी, इस पे इतना डेप लगा, अब ये वैल्यू इतना मिल रहा है तो ये लॉस है। ये वैल्यू थी, इतना डेप लगा, ये मिल रहा है, इतना मिलेगा, ये प्रॉफिट है। सिंपल, ये डेप है, डेप निकालना सीखे। डेप डब्ल्यूडीवी पे क्लोजिंग बैलेंस में मिलता है, एसएलएम पे ओपनिंग पे लगता है। पर बुक वैल्यू हमेशा देखी जाती है कि एंड में बची के डेप हटाने के बाद, क्योंकि वो मैटर करती है एट द टाइम ऑफ सेलिंग। पर डेप हमेशा एसएलएम में ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और डब्ल्यूडीवी पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हमेशा ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। With that, I think that I have explained a good and you have enjoyed or learned a lot. And if any type of mistakes, so be comment in the section. You are free to comment whatever problem you are facing, and I hope to resolve this problem as soon as possible. With that note, great learning. Bye bye, and see you in the next video with more such content. Thank you.